with social construction of age. And देखो यार, बेसिक सा टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है. हम ये बात कहते हैं कि आइडियाज़ रिलेटेड टू एज कोहर्ट, जिसको हम एज ग्रुप्स भी कहते हैं, ideas related to age cohorts are constantly changing as they are not fixed or unchanging, because they are socially constructed, यानी कि उनको सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है. Because they are socially constructed, not naturally fixed. यानी कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ नेचुरली फिक्स नहीं है. कोई चीज़ नेचुरली फिक्स नहीं है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा एज कोहर्ट्स के हवाले से, तो हम 4 मेजर एज कोहर्ट्स को एड्रेस करते हैं. नंबर 1 चाइल्डहुड, नंबर 2 यंग, नंबर 3 एडल्टहुड, नंबर 4 एल्डरली. ठीक है. अब देखो मेरा बेटा, ये 4 तरह के मेजर एज ग्रुप्स मौजूद हैं. Whenever we say ये 4 तरह के एज ग्रुप्स मौजूद हैं मेरा बेटा, तो हमें क्या बात समझ में आती है? हमें बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना समझ में आता है. ठीक है. वो क्या समझ में आता है कि भाई ये जो एज ग्रुप्स हैं, ये इनके आइडियाज़ कोई नेचुरली फिक्स नहीं है. इनके आइडियाज़ हर सोसाइटी अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करती है. इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ. देखो बेटा, एक चीज़ होती है हमारी बायोलॉजिकल एज, कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. फिर एक होती है हमारी सोशल एज, कि उस एज ग्रुप का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है. ठीक है. अब सोशल एज में वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकता है. अब लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर 18 साल से कम उम्र शादी नहीं कर सकते. ठीक है. इट मीन्स यू आर अंडर एज. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट हर सोसाइटी हर एज कोहर्ट को डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रही होती है. समझ में आई बात? यानी कि अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तौर पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम लेते हैं चाइल्डहुड को. ठीक है. सबसे पहले हम लेते हैं चाइल्डहुड को. ठीक है. अगर मैं बोलूं आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर नॉट फिक्स, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. देखो बहुत सिंपल सी बात है. क्या है? अब मैं क्या कहूंगा, इन आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चर. यानी कि सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएशन भी एग्जिस्ट कर सकता है. सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएशन भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. हिस्टोरिकल का मतलब है बेटा टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, प्री मॉडर्न सोसाइटीज में कहा जाता है चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट वैसे एग्जिस्ट नहीं करता था जैसे आज करता है.
दे वर कंसिडर्ड एज नॉन एडल्ट। क्या कंसिडर किया जाता था बेटा? नॉन एडल्ट। चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती थी उस दौर में या नहीं करती थी? करती थी। चाइल्ड लेबर, नो पर्टिकुलर राइट्स, कोई नो, देयर इज नो स्पेसिफिक राइट्स। दे वर कंसिडर्ड एज एन एसेट, एज अ लेबर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा फार्मिंग करने में आसानी हो जाएगी। सही है, रिप्रोडक्शन का फंक्शन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होने के लिए बनाया जाता था। सही है। प्री मॉडर्न सोसाइटी ने क्या किया? चाइल्ड लेबर बनाया। चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती थी, नॉन एडल्ट से, नो पर्टिकुलर राइट्स। ठीक है जी। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तो दुनिया के अंदर जब प्री मॉडर्न से दुनिया कन्वर्ट होती है, मॉडर्न सोसाइटी में डेवलप होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, अर्बनाइजेशन आता है। क्या आता है बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया, एंड अर्बनाइजेशन। बहुत सारे थ्योरिस्ट ये कहते हैं हमारे पास कि इस टाइम पीरियड के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलप हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, लोगों ने कंसिडर किया कि दे आर द फ्रेजाइल क्रीचर्स ऑफ गॉड। ठीक है, इनको एजुकेशन, हेल्थ, एंड एक स्पेशल स्टेटस दिया गया बच्चों। समझ आई बात? ठीक है, चाइल्ड लेबर से रिस्ट्रिक्ट करना, ये तमाम चीजें डेवलप हुई, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलप हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद दुनिया के अंदर चेंजिंग आती है, दुनिया आती है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आते हैं मेरा बेटा, तो हमें क्या समझ में आता है? एक नया पंगा आ जाता है इस दौर के अंदर। ठीक है, स्पेशल स्टेटस ऑफ चाइल्डहुड था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आती है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। सही है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आया, हम ये कहने लगे एक नया प्रॉब्लम आया। सही है, चाइल्डहुड इज डिक्लाइनिंग, या फिर हम किसको कहते हैं? चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। क्यों? बच्चे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे कारनामों में इन्वॉल्व हो गए या ऐसी चीजों से एक्सपोज हो गए जो उनको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बच्चे माशाल्लाह, यानी कि अंडर एज ड्राइविंग है, शरीफों वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। समझ में आई बात? ठीक है, एक्सपोज टू क्राइम, exposed to crime, violence, alcohol. ठीक है, एंड अदर स्टफ। ठीक है, अब उससे हुआ क्या भाई? बहुत चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। ठीक है, चाइल्डहुड जो है वो क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आ सकती है, लेकिन एक्सपोजर बच्चों का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। देखें, लेट्स सपोज अर्बन
वर्सेस रूरल। आपकी सुनिएगा एवरीवन हियर, एक तरफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे चाइल्डहुड कैसे होता है, राइट्स ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट होते हैं। अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग, डेवलपिंग टू डेवलप्ड। अब डेवलप कंट्री के अंदर राइट ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। अंडर डेवलप में बच्चे के राइट्स कम होंगे ज्यादा होंगे? कम होंगे, सही है। डेवलपिंग में एग्जीक्यूशन ऑफ राइट्स नहीं होगी, समझ में आई बात, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका में 911 में बच्चा कॉल करके करे अम्मा पापा मुझे डांट रहे हैं, उठा के ले जाएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, ठीक है। पाकिस्तान में उस बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, लॉ मौजूद है, लॉ, हाँ। फिर अंडर डेवलप कंट्रीज में लॉलेसनेस होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ नहीं होता, लॉ मौजूद ही नहीं होता। अफ्रीकन कंट्रीज, ट्राइबल एरियाज, अब ट्राइबल कंट्रीज जो अब अगर अमेजोन के जंगलात में रहने वाले लोगों के अंदर बच्चों के अगर राइट्स की बात करें, उनका कोई लॉ है? लॉलेसनेस है, सही है। तो ऑटोमेटिकली बात क्या समझ में आती है कि अंडर डेवलप, तो अब क्या हो रहा है, सोसाइटी टू सोसाइटी भी राइट्स चेंज, समझ आई बात, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चाइल्डहुड इज नॉट फिक्स, हैविंग सम नेचुरल राइट। ये नहीं है कि भाई 3 साल का बच्चा है तो पूरी दुनिया में राइट सेम है उसके, पूरी दुनिया में उसकी लिविंग कंडीशन सेम है, ठीक है। उसकी लिविंग कंडीशंस, उसके राइट्स, उसकी सोशल एग्जिस्टेंस हर सोसाइटी में चेंज हो रही है, एवरी सोसाइटी। अच्छा, अब अमेरिका की एग्जांपल ले लेते हैं। अमेरिका की कुछ स्टेट्स हैं जहां पे 16 साल के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, कुछ स्टेट में 18 साल में कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स, दे आर कॉन्स्टेंटली, समझ आई? एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड इज आर नॉट फिक्स, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चरली। समझ में आई बात? हम अपने जिन एज कोहर्ट्स में इस टॉपिक में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं चाइल्डहुड को सबसे ज्यादा, जिसका एग्जाम में भी सवाल आता है, दूसरा पढ़ते हैं हम एल्डरली। अब मैं आपको सेम एग्जाम्पल एल्डरली के हिसाब से क्रिएट करके दिखाता हूं। अब हमने क्या कहा बेटा, यानी कि आइडियाज रिलेटेड टू एल्डरली आर नॉट फिक्स, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चरली। तो मैंने क्या कहा कि बेटा प्री मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर क्या होता था, हाई स्टेटस ऑफ एल्डरली होता था, एज की बेसिस के ऊपर लाइक व्हाट, ट्राइबल लीडर्स यही हुआ करते थे, सबसे बुढ़ा होता था उसको आप बना देते थे ट्राइबल लीडर्स, समझ आई बात? फिर दुनिया में क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटी कन्वर्ट हुई, अर्बनाइजेशन हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्री में बूढ़े लोग काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ स्टेटस हुआ। दुनिया में पैसा जिसके पास है उसका स्टेटस हाई मिलना शुरू हो गया। फिर दुनिया को एक और बात पता चली पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, यार इनके पास तो, दादाजी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं पेंशन के, सही है। दादाजी ने कहा भाई मैंने तो जिमखाना मेंबरशिप लेनी है, मैं तो गोल्फ खेलूंगा, मैंने तो, अब जैसे पूरी अमेरिका के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं जो बच्चों की, लोगों की रिटायरमेंट को प्लान करती हैं, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली, आज की दुनिया के अंदर वो इकोनॉमिकली एक्टिव है, सही है, सही है। अच्छा, अगेन एल्डरली का एवरीवन हियर, क्रॉस कल्चरल वर्जन भी बहुत ज्यादा है। अब लाइफस्टाइल कैसा है, देखो जैसे हम कहते हैं, अब पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर अगर आप रह रहे हैं, मैं कहता हूं कि हम जो सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ पे दे रहे हैं, आप जब अबव 30 हो जाओगे तो आपको ये बात रियलाइज होगी
कि यार आपकी फैमिली में वो लोग जो डेवलप कंट्रीज में रहते थे वो 70 साल के बाद भी बुढ़े नहीं हुए, दे डिडंट फील एल्डरली, और आपकी सोसाइटी में 50 साल के बाद बंदा जो है, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, समझ में आई बात। तो अब क्या होता है, वही अगेन अंडर डेवलप्ड वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज। हर सोसाइटी के अंदर एल्डरली का डिफरेंट रोल्स होते हैं, सही है, समझ में आई बात, यहां तक क्लियर होती है। When we talk about the social construction of childhood, it means the ideas related to childhood are not fixed. Ideas related to childhood is not fixed. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देर आर सो मैनी हिस्टोरिकल and cross-cultural changes यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, हिस्टोरिकल का मतलब है टाइम टू टाइम चेंजेस, क्रॉस कल्चरल का मतलब है सोसाइटी टू सोसाइटी। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट जो होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, सही है। अगर हम बात करते हैं इस चीज की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोशल पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन in the family। ठीक है, अगर मैं इस चीज की बात करूं आप लोगों से, इट मींस, कहने का मतलब यह है, देखिए जी, whenever we talk about the social position of children in the society, in the family, तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ चाइल्डहुड या पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन में वेरिएशन आएगा। क्या आएगा मेरा बेटा, वेरिएशन, ठीक है। यानी कि आपकी कुछ सोसाइटीज में चिल्ड्रन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और कुछ सोसाइटीज में चिल्ड्रन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं, ठीक है, हमारे पास पहले थ्योरिस्ट आते हैं इस चीज के अंदर, उनका नाम है आर्चर्ड। आर्चर्ड के मुताबिक एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि किसी ना किसी फॉर्म के अंदर उनके पास कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट इट डिफर्स इन देयर डेफिनेशंस। अब इस बात को समझते हैं। अब कुछ लोग इस चीज की बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि अगर कोई इंसान इस एज ग्रुप में है, ठीक है, कि भाई आप कहते हो एज इज बायोलॉजिकली इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, तो एक तरफ व्यू ये हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, सोशल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो है एज को बायोलॉजिकल एज के साथ लिंक कर देगा। बायोलॉजिकल एज के साथ लिंक करने का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, कि आपने कहा कि ये इसकी बायोलॉजी के 3 साल से अंडर 3 इयर्स को जो भी इंसान है वो ऐसा होगा, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से लिंक कर दिया कि भाई अंडर एज की कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको एक लॉ होता है जो कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है, लेट्स सपोज कोई अंडर एज बच्चा कोई क्राइम करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का होता है।
जुवेनाइल लॉज वो लॉज होते हैं जो अंडर एज को अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के हर सोसाइटी के पास कोई ना कोई आइडिया होता है अबाउट द चाइल्डहुड, के चिल्ड्रन को स्पेशल स्टेटस देना है, ठीक है। फिर अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं, फिलिप एरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट इन चाइल्डहुड। याद रखिएगा, अपने पास साइड पे लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई चाइल्डहुड इज, बल्कि चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज, यानी कि डिफरेंट फेज है। आप कुछ भी करो, कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फेज इन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक डिस्टिंक्टिव फेज है, ठीक है, एक डिफरेंट फेज है। अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, तुम उठो किसी को थप्पड़ मार के आ जाओ, वो अगला बंदा 4-5 मिला के देगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा, क्यूट बच्चा आएगा, थप्पड़ मार के जाएगा, बोलेगा, सामने वाला बंदा मुस्कुरा देगा। समझ आई बात? सामने वाला छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा मारेगा तो आप, यानी कि चाइल्ड इज अ डिस्टिंक्टिव फेज, स्पेशल स्टेटस कैरी किया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब फिलिप एरीज के मुताबिक दुनिया के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एक्चुअली सोशल कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया ऑफ चाइल्डहुड का आइडिया देता है वो फिलिप एरीज नहीं देता। किसने दिया था? फिलिप एरीज, वन ऑफ द थ्योरिस्ट, जिसके पास से ये आइडिया निकलता है, जिसने सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की बात की, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जिससे पहले वाला लास्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ठीक है। अब फिलिप एरीज की थ्योरी को फर्दर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। कहा यह जाता है कि जब दुनिया के अंदर प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड था, क्या था मेरा बेटा? प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड, they were considered as non-adults, ठीक है। they used to live and work with the parents, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कहा यह जाता है कि चाइल्डहुड का जो आइडिया है ना, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। आफ्टरवर्ड्स प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड डेवलप होता है एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड डेवलप होता है। तो कहा जाता है कि भाई चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज इन सोशल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्री सेंचुरीज अगो। यानी कि कहा यह जाता है कि 3 सेंचुरीज पहले कहा जाता है कि ये जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ है दुनिया के अंदर। जब डेवलप हुआ है इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमने जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग की थी वो इसी के हिसाब से लिंक हुई थी। आगे आते हैं, कहा जाता है कि जब दुनिया प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से इंडस्ट्रियल पीरियड में एंटर ऑन होती है तो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और उसके अंदर पर्टिकुलरली यूके के एजुकेशन सिस्टम की एग्जांपल आती है। सही है। कहा जाता है कि यूके के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ था इन 1912 के अंदर, बल्कि आप कह सकते हो 19th सेंचुरी के अंदर, 1912 में एक और चीज हुई थी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जब 19th सेंचुरी के अंदर ये चीज डेवलप हुई थी तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन हैव लेस टाइम टू वर्क, दे वर मोर इनटू एजुकेशन। एज दे आर हैविंग लेस टाइम टू वर्क तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि चिल्ड्रन का स्पेशल स्टेटस हो गया। अब लेट्स सपोज तुमसे कोई पूछता है तुम क्या करते हो, बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? यू आर हैविंग ए स्पेशल स्टेटस। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू वर्क इन द फील्ड्स, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू टू वर्क। यानी कि आप ऑटोमेटिकली सिचुएशंस आर चेंजिंग। अब आप बोलो कि बहुत सारे बच्चे जो है KFC में काम करते हैं, मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे, तुम तो बादशाह लोग हो, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर कई कंट्रीज के अंदर 16 ईयर्स के बाद लोग काम कर सकते हैं या 15 ईयर्स के बाद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बात जो समझ में आती है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कहा यह जाता है देयर इज अ चेंज ऑफ एडल्ट एटीट्यूड
यानी कि एडल्ट्स का एटीट्यूड चेंज हो गया टूवर्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाई ये अज्यूम किया जाने लगा चिल्ड्रन एज नेचुरली गुड एंड इनोसेंट। स्पेशल स्टेटस तो यही है ना कि मैं किसी चीज को नेचुरली गुड और इनोसेंट कंसिडर करूं, ठीक है। यानी कि आपने एक तरह से चिल्ड्रंस को एक स्पेशल स्टेटस के साथ लिंक कर दिया, दे आर स्पेशल फॉर एवरीवन, ठीक है। कि दिस इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज। ये डिस्टिंक्टिव फेज कब डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। किसके बाद डेवलप हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ठीक है। कि अब के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनको और स्पेशल स्टेटस मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को और थोड़ा सा फर्दर लेवल पे एक्सप्लेन करूं आप लोगों के साथ, तो ये बात समझ में आता है। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज children seen as, अब कैसे देखा जा रहा है इनको? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न, रिक्वायर एडल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा दे आर लैकिंग अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। यानी कि इसके अलावा हैविंग राइट्स, इनके पास पर्टिकुलर राइट्स हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कई मर्तबा क्या हो रहा है, ये चीज़ समझ में आती है कि भाई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ये बात समझ में आती है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब ऑटोमेटिकली देखो इनको इनोसेंट काउंट किया जाता है। देखो दुनिया में कोई भी इंसान होता है ना, जब तक इंसान बहुत सिंपल से सोशलाइज नहीं हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, वो इंसान इनोसेंट रहता है, सही है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर स्टडीज अबाउट द क्रॉस कल्चरल डायमेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं क्रॉस कल्चरल। इफ यू टॉक अबाउट द क्रॉस कल्चरल डायमेंशन, ठीक है, तो हमारे पास जो पहली स्टडी आती है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्टडी, मैलिनोस्की की स्टडी आती है, मैलिनोस्की। अब इन्होंने स्टडी की थी ट्रॉबियन आइलैंडर्स के ऊपर। आइलैंडर्स के ऊपर ट्रॉबियन आइलैंडर्स की जो स्टडी थी उसके मुताबिक क्या हुआ, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस अपनी पिच इन की, ठीक है। नंबर 1 इज द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी was different from इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पहली स्टडी के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये चीज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। ये क्रॉस, उन्होंने अब इसको एज अ क्रॉस कल्चरल हिस्टोरिकल सोसाइटीज को भी, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट सोसाइटीज को एक क्रॉस कल्चर डायमेंशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि भाई वो एक अलग सोसाइटी थी, एक अलग सोसाइटी है, तो ये इसको एक क्रॉस कल्चर वेरिएशन में डिस्कस किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो उनके मुताबिक कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या कहा जाता है कि भाई देयर वाज अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ठीक है। अब ऑटोमेटिकली प्री मॉडर्न सोसाइटी में मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड था, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई दे वर हैविंग लेस रिस्ट्रिक्शन, सही है, लेस रिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे बच्चे, ठीक है। और उनकी जो एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप थी वो क्लोजर थी, एडल्ट चाइल्ड relationship was closer, ठीक है। इसके अलावा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर एक्सपोज टू सेक्सुअलिटी भी थे ये लोग, ये तमाम चीजें जो हैं, बिकॉज देखो ना, गालिब की शादी 12 साल में हो गई थी भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्री मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज थे एज कम्पेयर टू मॉडर्न सोसाइटीज। तो उन्होंने प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर मेलानोव्स्की की स्टडी यहाँ पे आ जाती है। फिर हमारे पास दूसरी स्टडी आती है हेस्ट की, ठीक है। हेस्ट की स्टडी किस पे बेस करती है, studies in South America, एशिया, यानी कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज है, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, एंड अफ्रीका, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई, इन्होंने पूरी स्टडी की और उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की, एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ द अनकन्वेंशनल चाइल्डहुड ऑफ ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन। एक ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं साउथ अमेरिका के हवाले से, जैसे कि अगर आपने नार्कोस देखा हो, नार्कोस के अंदर वो जो बच्चे गलियों के अंदर जो पाब्लो एस्कोबार के लड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे वही लड़के होते हैं जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा कल्चर है। पाब्लो एस्कोबार देखी है तुमने, नार्कोस नहीं देखना, स्ट्रीट गैंग्स के लिए लड़ रहे होते हैं, लाइक कराची के बाद रहमान डकैती के लिए लड़ रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो वो क्या होता है, उनका अनकन्वेंशनल चाइल्डहुड डिस्कस किया जाता है कि भाई उनका चाइल्डहुड बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को और आगे लेके चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट अजम्पशन ये होती है, चाइल्डहुड इज disappearing। हैच की स्टडी है, नहीं ये अलग है, डिसअपियरिंग, चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, ठीक है। चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग का जो आइडिया है वो एक्चुअल में सबसे पहले जो प्रपोज किया गया था, वैसे बहुत प्रोमिनेंट आइडिया है, वो दिया था नील पोस्टमैन ने। नील पोस्टमैन का आइडिया है, ठीक है। और इस आइडिया के मुताबिक इन्होंने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ क्यों है, चाइल्डहुड डिसअपियर क्यों हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई देयर इज अ ओपन एडमिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, देयर इज अ ओपन एडमिशन। अब छोटा बच्चा जो है अम्मा अब्बा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम को फोकस करता है, ठीक है। ओपन एडमिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इससे क्या हुआ, बच्चे के पास एक्सपोज हो गए इमेजेस ऑफ अडल्टहुड, लाइक इसमें आ गया सेक्स, वायलेंस,
न्यूज़, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली ये इमेजेस ऑफ चाइल्डहुड हैं, जो आपके चाइल्डहुड को क्या करती हैं, आपका ब्लरिंग ऑफ चाइल्डहुड होना शुरू हो जाता है। ब्लरिंग ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टार्ट ब्लरिंग, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं, सीओ पाल्मर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इनको, जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग वाले क्वेश्चन के अंदर। सीओ पाल्मर के मुताबिक आज की दुनिया में चाइल्डहुड हैज बिकम टॉक्सिक। ठीक है, इसकी वजह क्या है, आज की दुनिया में सेफ्टी इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, ठीक है। बच्चों की स्कूल में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा लेते हैं, पता नहीं कौन सा टीचर्स लेते हैं यार, आई डोंट नो, ठीक है। टेस्टिंग एट स्कूल, ग्रेडिंग का टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न थ्रू प्ले, बच्चों को खेलने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बिकॉज उनको ग्रेड स्कोर करने होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पूरा मैकेनिज्म क्या हो गया, यानी कि बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो आपकी ट्यूशन एकेडमी खा जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो स्कूल से आते हैं, वो थोड़ी देर रेस्ट खाना खाते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर उनकी रिलीजियस स्टडीज शुरू हो जाती हैं, उसके बाद वो मर जाता है, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, वो सो जाता है, यानी कि उसका आपने चाइल्डहुड तो क्या कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया। दैट इज कॉल्ड चाइल्डहुड इज डिसअपीयरिंग, ठीक है। उसके अंदर बीच के अंदर कभी एक दिन कराटे की क्लास हो जाएगी, उसमें भी नंबर 1 आना है उसने, फिर अगले दिन टेनिस की क्लास होगी। वो जो एक नर्ड बच्चा होता है, उसकी ज़िंदगी जो अम्मा अब्बा बना देते हैं कि वो उसकी अपनी जो आपका फ्री विल होती है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाती है, कि वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बिकॉज उसने जो है हर चीज़ में नंबर 1 आना है। ताइक्वांडो के ना ब्लैक बेल्ट होगा वो, सही है, टेनिस का भी वो प्लेयर होना चाहिए, स्विमिंग भी उसको आनी चाहिए, और उसका क्लास में भी नंबर 1 आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो अम्मा अब्बा जो खुद नहीं कर सके वो अपने बच्चे से करवाते हैं। इस दौरान चाइल्डहुड गॉट डिसअपीयर्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं इस चीज़ के लिए, रॉबर्टसन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी नोटिस किया डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। आज की दुनिया में क्या किया जा रहा है, चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू बी कंज्यूमर, ठीक है। इनको कंज्यूमर, नस्ल बुनियाद, सही है। अब ऑटोमेटिकली क्या है, वो मोरिनागा, ठीक है, एवरी प्रोडक्ट इज द चिल्ड्रंस प्रोडक्ट, एवरी अदर प्रोडक्ट, नेस्ले सिरिलैक, सही है, बोना पापा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्मली फॉर एडल्ट्स ओनली। पहले ज़माने में जो सिर्फ एडल्ट्स चीज़ें यूज़ किया करते थे, आज के दौर में बच्चों को दी जा रही हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, एडवर्टाइजर्स टारगेट चिल्ड्रन मार्केट, एडवर्टाइजर्स टारगेट चिल्ड्रन मार्केट, वो चिल्ड्रन मार्केट को टारगेट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट भी आते हैं और वो भी यही बात कहते हैं, ठीक है। देखा ये जा रहा है कि चिल्ड्रन एज कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट, चिल्ड्रन एज
कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट। डाल सकते हैं, सही है। लाइक आज की दुनिया में देखा यह जा रहा है, सही है, दे आर नॉट पैसिव, अब बच्चे को पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली दे नो कि व्हाट दे वांट टू कंज्यूम, ठीक है, दे आर मोर अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा दुनिया के अंदर जिसमें कहता है दे आर नॉट पैसिव, दे डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स, दे कैन डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मर्जी की चीज परचेज करते हैं, ठीक है। जो उनको चाहिए होता है वो वही कंज्यूम करते हैं ना, यानी कि अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्डहुड कल्चर डेवलप हो रहा है, चाइल्डहुड बिकम अ सेपरेट कल्चर। समझ में आई बात? चाइल्डहुड पहले ज़माने में क्या था, कल्चर नहीं था, एक सेपरेट कल्चर के तौर पे काउंट नहीं होता था, लेकिन आज की दुनिया में क्या है बेटा, चाइल्डहुड बिकम अ सेपरेट कल्चर। कि आज की दुनिया के अंदर क्या है कि भाई बच्चों का एक सेपरेट कल्चर है, उनकी सेपरेट वर्ल्ड। समझ में आई बात? एनी कंफ्यूजन चलेगा? ठीक है, कोई सवाल यहां तक आगे बढ़ना है? क्लियर हो गया? यस बॉस। We are going to understand the social class, gender, ethnicity as factors affecting the experience of childhood. ठीक है, देखें इस बात को यहाँ पर आप अपने पास जो हमने प्रीवियस थ्योरीज पढ़े हुए हैं उस थ्योरीज के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बॉर्जियो को पढ़ा हुआ है, उसने क्या कहा था, सिंबॉलिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल की बात की थी कि अपर क्लास के बच्चे को सिंबॉलिक कैपिटल भी मिलेगा और कल्चरल कैपिटल भी मिलेगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अब कैपिटल वर्सेस डेप्रिवेशन, वर्किंग क्लास का बच्चा इस चीज़ में डेप्रिवेशन का शिकार होगा। अब उसमें मटेरियल डेप्रिवेशन की बात भी आ जाती है, वेशन एंड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको एक्चुअली क्लास और एथनिसिटी दोनों में लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके हैच की स्टडी है ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन, अब ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो स्टडी है कि ये जो ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन थे ऑटोमेटिकली वो डेप्रिवेटेड थे, दैट्स व्हाई दे वर फेसिंग दोज इश्यूज, ठीक है। फिर हमारे पास जेंडर में जेंडर्ड सोशलाइजेशन आ जाता है जो कि एन ओकले की थ्योरी है। सही है। अब ये इमिटेशन के थ्रू होगा, कैनलाइजेशन के थ्रू होगा, मैनिपुलेशन के थ्रू होगा, ठीक है, कि बच्चों को जेंडर सोशलाइज किया जाता है। फिर एथनिसिटी के अंदर क्या आ जाता है इसमें इम्पैक्ट, ट्रांसफर ऑफ कल्चरल वैल्यूज, इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री, कैनलाइजेशन, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स होता है, ठीक है, कस्टम्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास वही वाली बात जो हमने बर्थ ओड एंड डेल में पढ़ी थी एथनिक डाइवर्सिटी में, वो यहाँ पे लिंक हो सकती है कि एशियन फैमिलीज क्या है मेरा बेटा, दे आर मोर टूवर्ड्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दे आर मोर टूवर्ड्स द कंटेम्प्रेरी कन्वेंशनल आइडियाज,
ठीक है। वो अपने बच्चों को बोलेंगे भाई नो सिंगल पेरेंटहुड नहीं मिलेगा उनको डुअल पेरेंट्स मिलेंगे, ठीक है। उनके पास कोहैबिटेशन नहीं होती है, सही है। जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो वो होते हैं ब्लैक कैरिबियंस होते हैं, दे आर फेसिंग द कोहैबिटेशन, दे आर फेसिंग द सिंगल पेरेंटहुड। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर लिंक हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसी एक और थोड़ी सी डेवलपमेंट समझा देता हूँ। ये जो आपके ब्राज़ीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, ये एग्जाम्पल आपके पास एथनिसिटी में भी आएगी और क्लास में भी आएंगी, ठीक है। अब हैच की स्टडी के अंदर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई कुछ बच्चे थे जो कि नर्चर्ड थे। क्या थे मेरा बेटा, ठीक है, जिनकी तमीज़ तहजीब थी, जो कि वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और दूसरे उसने वो कैटेगरी की जो कि नर्चरिंग वाली कैटेगरी थी। ये थे पुअर बच्चे, गरीब बच्चे, ठीक है, जिनको अभी भी वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिचुअल सीखने की ज़रूरत थी, तमीज़ तहजीब नहीं सीखी हुई थी इन्होंने, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने ये बात समझ में आती है कि भाई पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। समझ में आई बात। आप जो कैम्ब्रिज की एग्जाम एजुकेशन ले रहे हो, कैम्ब्रिज की जब आप एजुकेशन ले रहे हो, इसके अंदर आपसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स का रोल है। आपने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था कि आप कैम्ब्रिज पढ़ो, मैट्रिक सिस्टम ना पढ़ो? इट्स मोर अबाउट योर पेरेंट्स। तो भाई ऑटोमेटिकली योर सोशल क्लास, योर बिलोंगिंग विद द सोशल क्लास विल इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स द आइडिया कि आपका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसा होगा। एम आई राइट? अब ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल सी बात है। अब कुछ बच्चे डिज्नीलैंड जाते हैं बचपन के अंदर, कुछ लोग जू जाते हैं। अब डिज्नीलैंड वर्सेस जू जो है, ठीक है, एक बच्चा डिज्नीलैंड जा रहा है, एक बंदा जू जा रहा है, इसके अंदर उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इट्स मोर अबाउट द सोशल क्लास विच ही बिलोंग्स और शी बिलोंग्स टू। समझ में आ गई बात? फिर हमारे पास याद रखिएगा, ये जेंडर्ड सोशलाइजेशन के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है थ्योरी की, उसका नाम है विल। थ्योरिस्ट हैं, आप परेशान होंगे विल क्यों लिखा गया, ठीक है। विल के मुताबिक मदर्स जो होती हैं ऑफर डॉल टू गर्ल्स एंड ट्रेन टू बॉयज। बॉयज को ट्रेन मिलती है, गर्ल्स को क्या मिलती हैं, सही है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि जो आपका जेंडर होता है वो आपके आगे फर्दर इंस्ट्रूमेंटल रोल या एक्सप्रेसिव रोल्स के अंदर वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। कि आप जिस जेंडर से होगे आपको उस तरह से सोशलाइज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे आ जाते हैं एथनिसिटी के अंदर। एक थ्योरिस्ट हैं हमारे पास, ब्रेनन एंड ओकले की थ्योरी है। उसके मुताबिक एशियन पेरेंट्स जो हैं आर मोर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ब्रिटिश पेरेंट्स जो होते हैं आर हैविंग लेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब आपने बर्थहुड और डेल वगैरह को भी डाला, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है, इसमें एक सॉन्ग का आइडिया आता है। चाइनीज़ मदर्स जो हैं, शुआ का भी सॉन्ग, इसके अलावा शुआ, सही है, ये वो थ्योरिस्ट हैं। शुआ ने एक्चुअली बात की थी चाइनीज़ टाइगर मदर्स के बारे में, ज़िंदगी में सब कुछ करवाएंगी वो। आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ की जगह देखते हैं ना आप दुनिया के अंदर, चाइनीज़ मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों को लेके आती हैं वहाँ, सही है, फिजिकल एक्टिविटी कराती हैं अपने बच्चों से, सही है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, सॉन्ग, ये शुआ की थ्योरी है। सॉन्ग ने कहा था रोल ऑफ चिल्ड्रन इन
Chinese families as contributor, यानी कि चाइनीज बच्चों को एज अ कंट्रीब्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि यू नीड टू बी अ कंट्रीब्यूटर विद इन द सोसाइटी एंड वट एवर यू आर डूइंग. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है वो इस तरह से डेवलप हो जाती है. समझ में आई बात? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड. ठीक है, in terms of class, gender and ethnicity. Now we are going to discuss about the role and social position of grandparents, how the role and social position of grandparents are constantly changing historically and cross culturally. इसी चीज़ को हम elderly के साथ भी खेलते हैं. देखिए, बहुत सिंपल सी बात. एक्चुअल में there are some historical and cross-cultural changes. It means grandparenting is not a fixed phenomena, it is socially constructed. सही है. Once we say it is socially historically constructed या cross-culturally divided, अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं. इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मूव करती है अबव 80, और पाकिस्तान जैसी क्यूट कंट्रीज के अंदर 55 साल के बाद इंसान इजराइल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहा होता. ठीक है, तो वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डिफ्रेंसिएशन है वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्रिएट करता है. लेकिन उससे होता क्या है, एजिंग पॉपुलेशन भी होती है. अगर आपकी सोसाइटी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो उसका नुकसान भी होता है कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो डिपेंडेंट भी हो सकती है. सही है, और वो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी रेशियो. सही है. अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सैंडविच जनरेशन. अब आपकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके ऊपर उसकी जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उस पर उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है. समझ में आई बात? सैंडविच जनरेशन का बेटा, सैंडविच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पैटी. सोसाइटी के अंदर सबसे मिडिल में कौन से सेगमेंट आता है, लिमिटेड प्रॉब्लम आती है. सही है. अब दुनिया में लेकिन क्या हुआ, क्रॉस कल्चरल आइडियाज चेंज हो रहे हैं. हमारे पास आती है वेलर्ड की रिसर्च. अब जो वेलर्ड की रिसर्च आती है उसके मुताबिक ग्रैंड पेरेंट्स एज वैल्यूएबल रिसोर्स. अब वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? ठीक है, इसकी वजह क्या है, इनका रिलेशन टू चाइल्ड केयर बढ़ रहा है बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग. रिलेशन टू चाइल्ड केयर. अब इसके स्टैट्स को जरा शेयर करते हैं. जैसे कि इन UK 30% of families, of symmetrical families particularly, बल्कि आप सिंपल फैमिलीज देख लें क्योंकि इसमें बहुत दूसरे भी आ जाते हैं. In UK 30% of families depends on grandparents. नहीं, बच्चों के चाइल्ड केयर के हवाले से. ठीक है, और कहा यह जाता है कि इसके अलावा 50% ऑफ द लोन पेरेंट जो फैमिलीज होती हैं डिपेंड्स ऑन ग्रैंड पेरेंट्स. लेट्स सपोज
बिकॉज इफ द लोन पेरेंट इज देयर तो ऑटोमेटिकली उस बंदे ने, जो लोन पेरेंट है, बंदा या बंदी है, उसने जो है बाहर जाके कमाने जाना है, सही है। जब वो बाहर कमाने जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको जो है प्रॉब्लम होगी। सो भाई उसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो चाइल्ड केयर में रोल प्ले कर रहे हो। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी, उसके मुताबिक दैट इज ऑल अबाउट स्मॉलवुड एंड विल्सन। इस थ्योरी के मुताबिक देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन फैमिली स्ट्रक्चर। ऐसे ही, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ रही हैं। मॉडिफिकेशन इन फैमिली स्ट्रक्चर में पहली चीज तो ये, दुनिया क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली से फैमिली टू मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली। They are not living together but technologically connected. They are not living together but technologically connected. ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक एलिमेंट हो गया, एजुकेशन एलिमेंट हो गया, जॉब की वजह से किसी भी वजह से जा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं दुनिया के अंदर, बिकॉज दे हैव मनी, इकोनॉमिक पावर ज्यादा होती है, इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन को जो इकोनॉमिक सपोर्ट दी जाती है वो ग्रैंड पेरेंट्स की जानिब से सबसे ज्यादा दी जाती है। इसकी वजह क्या है, मोर फीमेल्स आर वर्किंग, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन है, सही है। इसके अलावा हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इनकी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो अपनी जो इमीडिएट फैमिली, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली सिमेट्रिकल फैमिलीज के बाद ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये बात भी कह सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जैसे अब इस चीज को अगर हम और डिफाइन करते हैं तो हमारे पास यूएस और यूके के अंदर वेरिएशंस आता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसके अलावा ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में भी हमें ये नज़र आता है कि भाई दे वर हैविंग मोर सोशल स्टेटस, सही है। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हुआ क्या, जब हम देखते हैं कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम नज़र आती है, डिमिनिश्ड आइडेंटिटी डेवलप हुई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद दे फेस लॉस ऑफ स्टेटस, सही है। लेस, दे बिकम लेस यूजफुल एंड पावरफुल, ठीक है। एजिंग एज अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कंसिडर किया जाने लगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली हुआ क्या, इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज, हिस्टोरिकल चेंज की बात कर रहा हूं,
ठीक है, इट्स मोर अबाउट हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप इस चीज को क्रॉस कल्चर में भी और हिस्टोरिकल दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी और न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली, सही है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास एक और चीज आ जाती है, दिस इज कॉल्ड विक्टर की थ्योरी। अब विक्टर की थ्योरी क्या कह रही है बेटा, इन नोमैडिक सोसाइटीज एल्डरली एज बर्डन कंसिडर किए जाते हैं, एल्डरली एज बर्डन कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इन सेटल्ड सोसाइटीज, ठीक है, इन सेटल्ड सोसाइटीज में क्या होता है, इनकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टडी आती है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट कैगन्स स्टडी, ठीक है। इन्होंने रिसर्च की थी कोलंबियन विलेज के अंदर, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई ओल्डर पीपल आर सोशली एंड इकोनॉमिकली एक्टिव, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों के पास क्या होता था, कंट्रोल ऑफ सोशल रिसोर्सेज, यानी कि सोशल लिंकेज, सोशल पोजीशन अच्छी थी, कंट्रोल ऑफ सोशल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसकी इम्पैक्ट ऑन स्टेटस था, और इसके अलावा नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है बेटा, नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है, इट वैल्यूड द नॉलेज, यानी कि नेटिव अमेरिकन कल्चर नॉलेज को वैल्यू करता है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है कि कई मरतबा एक और चीज नोटिस की गई है कि देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ क्लास, एथनिसिटी, जेंडर, एज, टेक्नोलॉजी, सही है। यानी कि इस चीज को मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ क्लास, ethnicity, age and technology, sorry, class, ethnicity, gender and technology। आज पाकिस्तान वगैरह जैसे कंट्रीज में, इंडिया वगैरह में भी वो व्हाट्सएप वाले बाबा घूम रहे होते हैं, सही है, वो बुढ़े अंकल होते हैं, वो सबको व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है भाई। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, बिकॉज दे रिलाई, वो बहुत शरीफ लोग होते हैं तो वो किसी भी चीज़ पे रिलाय कर सकते हैं, वो जो भी चीज़ मिलेगी उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और सब लोगों को बताएंगे कि बेटा ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी डेवलप हो सकती है, बिकॉज इनका टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट, बिकॉज ये लोग टेक्नोलॉजिकल इमिग्रेंट्स हैं, ये इन्होंने माइग्रेट किया है एनालॉग से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ,
सो दे फेस दीज इश्यूज ऑल्सो। यहां तक समझ में आती है बात? यहां तक कोई सवाल?